एवरीबॉडी, आज हम लोग मैंडिबल बोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंडिबल बोन को हम लोग बुक से पढ़ेंगे। एग्जैक्टली क्या है, हम लोग बुक का एक एक वर्ड क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इमेजेस। दीज आर ऑल इमेजेस जो मैंने आपके लिए प्रिंट आउट्स निकाले हैं ताकि कुछ लाइंस जो हमें क्लियर नहीं होती वो इन डायग्राम्स के थ्रू हमें क्लियर हो जाए। प्लस एज यू कैन सी हमारे पास एक मैंडिबुलर बोन है एंड वी हैव सम एनिमेटेड डायग्राम्स ऑल्सो। सो हम मैंडिबल बोन के बारे में जितना पॉसिबल है उतना पॉसिबली एनाटमी उसका क्लियर आउट करने की आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है आपका मैंडिबल। यू कैन सी दिस थिंग एज यू कैन सी हेयर ऑल्सो। ये है आपका मैंडिबल। ओके, सो मैंडिबल और द लोअर जॉ इज द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस। आप सबको पता है कि अगर हम फेशियल स्केलेटन को देखें, कंप्लीट फेशियल स्केलेटन को अगर हम देखें तो हमारे पास में जो सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है फेस की वो है हमारी मैंडिबल। इसमें सारे बोन्स नज़र आ रहे हैं। ये हमारा स्कल है। स्कल में सबसे बड़ी बोन हमारी होती है मैंडिबल। दिस इज द मैंडिबल। ये है हमारी मैंडिबुलर बोन, राइट। और हम आज इस मैंडिबल बोन की ही एनाटमी पर फोकस करने जा रहे हैं। सो anatomical features, it consists of 3 parts, body and a pair of rami। पता है ये चीज़ याद रखना, कई लोग बोलते हैं कि it contain 2 parts। 2 parts में वो क्या डिफाइन करते हैं कि body और ramus of mandible, but I think you should write pair of rami। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा बॉडी है और कौन सा पार्ट हमारा ramus of mandible है। दिस इज योर मैंडिबल। ये आपका मैंडिबल है। मैंडिबल में बेसिकली ये जो हॉर्सशू शेप स्ट्रक्चर होता है, ये जो हॉर्सशू शेप स्ट्रक्चर होता है ना, आप ये लाइन देख रहे हो यहाँ तक, ये बेसिकली ये जो हॉर्सशू शेप स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं बॉडी ऑफ मैंडिबल। ये हिस्सा है बॉडी ऑफ मैंडिबल। प्लस ये लेटरल एस्पेक्ट अगर आप देखोगे तो ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ये है हमारा ramus ऑफ मैंडिबल। लेट मी ड्रॉ अ लाइन ऑन मैंडिबल फॉर यू। सो ये जो हॉर्सशू शेप स्ट्रक्चर है, ये मार्किंग जहाँ तक है, ये रेड मार्किंग से लेकर ये वाली रेड मार्किंग तक, ये सारा है आपका बॉडी ऑफ मैंडिबल। और ये वाला सेगमेंट, ये जहाँ पर लिप्सियो लिखा है, ये है आपका ramus ऑफ मैंडिबल, राइट। जब हम बॉडी ऑफ मैंडिबल और ramus ऑफ मैंडिबल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन सी सरफेसेस होती हैं, कौन से बॉर्डर होते हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इस पे भी एक बार ही देख लेते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा फोकस करें तो ये एरिया यहाँ तक है आपका हॉर्सशू शेप स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ से लेके और एग्जैक्टली यहाँ तक बेसिकली है आपका बॉडी ऑफ मैंडिबल, राइट। ये जितना एरिया मैंने दिखाया है ना, ये इतना यहाँ से लेके और ये एग्जैक्टली यहाँ तक होता है बॉडी ऑफ मैंडिबल। और अगर हम ramus ऑफ मैंडिबल की बात करें तो ramus ऑफ मैंडिबल में ये आपका पूरा एरिया आएगा। ये दिस इज सेड टू बी दी ramus ऑफ मैंडिबल। अब आप देख रहे हो बॉडी तो एक ही है, एक सिंगल बॉडी है, लेकिन एक ramus ऑफ मैंडिबल हमारा राइट साइड पर है और एक ramus ऑफ मैंडिबल हमारा लेफ्ट साइड का है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। यू हैव बॉडी ऑफ मैंडिबल एंड यू हैव पेयर ऑफ rami ऑफ मैंडिबल, राइट। 2 पेयर होता है हमारे पास में एक ramus ऑफ मैंडिबल का। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट बॉडी ऑफ मैंडिबल की बॉडी ऑफ मैंडिबल की सरफेसेस और बॉर्डर कौन कौन से होते हैं। So body of mandible में the body of mandible is horseshoe shaped, right, and it presents with 2 surfaces and 2 borders। 2 surfaces होती हैं और 2 borders होते हैं। देखो ये है आपकी मैंडिबुलर बोन, ठीक है। ये रेड मार्किंग, यहाँ वाली रेड मार्किंग से लेकर यहाँ वाली रेड मार्किंग तक आपका बॉडी ऑफ मैंडिबल है। बॉडी ऑफ मैंडिबल की 2 सरफेसेस हैं और 2 बॉर्डर्स हैं। 2 कौन सी सरफेसेस हैं? एक ये आपकी एक्सटर्नल सरफेस होगी, राइट, ये आपकी एक्सटर्नल सरफेस होगी, एंड ये आपकी इंटरनल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल, राइट। इंटरनल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल, इंटरनल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल। प्लस 2 ही बॉर्डर होते हैं, एक सुपीरियर बॉर्डर है और एक इंफीरियर बॉर्डर है। देखो ये सुपीरियर बॉर्डर हो गया बॉडी का और ये इंफीरियर बॉर्डर हो गया। मैंने बहुत लाइट मार्किंग्स करी है। देखो ये आपकी हो गई एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल, ठीक है, और इस साइड हो गया आपका इंटरनल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल। मोर ओवर एक आपका है ये सुपीरियर बॉर्डर जिसमें आपके दांत लगे हुए हैं, ये आपका सुपीरियर बॉर्डर ऑफ ramus ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल, ये सुपीरियर बॉर्डर हो गया।
और ये इन्फीरियर बॉर्डर। ये ग्रीन मार्किंग्स एक्चुअली इन्फीरियर बॉर्डर को डिफाइन कर रहे हैं। सो हमारे पास में बॉडी ऑफ मैंडिबल में क्या है, 2 सरफेसेस और 2 बॉर्डर्स। इसमें भी फोकस करते हैं बॉडी ऑफ मैंडिबल की आउटर सरफेस, और इसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल। एंड अगर हम इसको ऐसे देख रहे हैं तो ये है हमारे बॉडी ऑफ मैंडिबल की इनर सरफेस। इनर सरफेस आप देख रहे हो कॉन्वेक्स है, और जो हमारी आउटर सरफेस है वो कॉनकेव है। कॉन्वेक्स है और इनर सरफेस हमारी कॉनकेव है, राइट। इनर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल कॉनकेव है और आउटर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल कॉन्वेक्स है, राइट। तो 2 सरफेसेस हो गई, इनर सरफेस और आउटर सरफेस, या इंटरनल सरफेस और एक्सटर्नल सरफेस। 2 बॉर्डर्स हैं। कौन से 2 बॉर्डर्स हैं? एक हमारा है ये एल्वियोलर बॉर्डर, इसे हम सुपीरियर बॉर्डर भी बोलते हैं या एल्वियोलर बॉर्डर भी बोलते हैं, राइट। ये जो बॉर्डर है, एंड जो दूसरा है वो है हमारा इन्फीरियर बॉर्डर। ये हम इन्फीरियर बॉर्डर हो गया। तो इन्फीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, एक्सटर्नल सरफेस एंड इंटरनल सरफेस। सो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से लैंडमार्क्स और कौन कौन से पॉइंट्स हैं, बेसिकली क्या क्या, ये कौन सा फोरामेन है, ये कौन से प्रोमिनेंसेस हैं, क्या क्या है ये स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नल सरफेस पे। सो पहले हम लोग एक्सटर्नल सरफेस की बात करते हैं। सो एक्सटर्नल सरफेस इट प्रेजेंट्स विद द फॉलोइंग फीचर्स: symphysis mentae. It is a faint appearing vertical ridge in the midline on the external surface. It marks the line of fusion of 2 halves of the mandible. The symphysis mentae expands below in a triangular elevation termed the mental protuberance. The base of the elevation is limited on each side by the mental tubercles. So पहला स्ट्रक्चर जो हमें एक्सटर्नल सरफेस पे पता होना चाहिए वो होता है हमारा symphysis mentae। सबसे पहला स्ट्रक्चर है हमारा symphysis mentae। symphysis mentae बेसिकली क्या होता है, जब हमारी राइट और लेफ्ट मैंडिबुलर बोन फ्यूज करती है। सो एट द फ्यूजन पॉइंट, जैसे ये मेरी राइट मैंडिबुलर बोन है और ये मेरी लेफ्ट मैंडिबुलर बोन है, तो जब ये फ्यूज करेंगे तो बेसिकली आपको यहाँ पर एक फेंट सा मीडियन रिज मिलेगा। सो उन्होंने क्या बोला है कि बॉडी ऑफ मैंडिबल में, बॉडी ऑफ मैंडिबल की जब आप बात करोगे तो बॉडी ऑफ मैंडिबल में यू कैन सी एक वर्टिकली जाता हुआ आपको फेंट सा मीडियन रिज नजर आएगा, जो बेसिकली मीडियन रिज आपका एक्सपैंड करता है नीचे एक ट्रायंगुलर प्रोमिनेंस में, या फिर आप कह सकते हो ट्रायंगुलर एलिवेशन में। और इस ट्रायंगुलर एलिवेशन को हम बोलते हैं मेंटल प्रोमिनेंस। और मेंटल प्रोमिनेंस के एग्जैक्टली इस साइड यू हैव मेंटल ट्यूबरकल्स। लेट मी शो यू अ डायग्राम फर्स्ट। सी, ये एक फेंट सा मीडियन रिज है जो एग्जैक्टली यहाँ से एक्सटेंड करता है, यहाँ से। एंड जैसे ये एक्सटेंड करता है फेंट सा मीडियन रिज, फेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, हल्का सा मीडियन, लेकिन नज़र आएगा कि यहाँ पर कोई रिज है। सो ये जो फेंट सा मीडियन रिज है बेसिकली ये एक्सपैंड करता है एक ट्रायंगुलर प्रोमिनेंस में, एक ट्रायंगुलर एलिवेशन में, और ये ट्रायंगुलर एलिवेशन होती है आपकी मेंटल प्रोमिनेंस। और मेंटल प्रोमिनेंस में बेसिकली क्या है, द बेस ऑफ दिस एलिवेशन, इस एलिवेशन का बेस में यहाँ पर आपको जो ट्यूबरकल्स नजर आएंगे वो आएंगे मेंटल ट्यूबरकल्स। सो मीडियन रिज जिसका नाम है सिम्फाइसिस मेंटाई, सिम्फाइसिस मेंटाई के बाद में आपको एक ट्रायंगुलर प्रोमिनेंस नजर आएगा। ये ट्रायंगुलर प्रोमिनेंस को हम लोग बोलते हैं मेंटल प्रोमिनेंस और मेंटल प्रोट्यूबरेंस और मेंटल एमिनेंस। ठीक है, एमिनेंस, प्रोट्यूबरेंस, प्रोमिनेंस, इन सब का स्ट्रक्चर होता है कि कुछ ट्रायंगुलर उठा हुआ स्ट्रक्चर है, राइट। सो वो है आपका मेंटल प्रोट्यूबरेंस, मेंटल एमिनेंस या मेंटल प्रोट्यूबरेंस, राइट। सो बेसिकली ये एंड अप करता है दोनों तरफ मेंटल ट्यूबरकल्स में। अब मैं आपको इसको हम लोग मेंटल ट्राइगॉन भी बोलते हैं। अब मैं आपको ये बोन में दिखाती हूँ। ओके, सो ये है आपका सिम्फाइसिस मेंटाई, ये है आपका मेंटल प्रोमिनेंस। अगर आप, आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा लेटरली दिखाऊं तो शायद आप इसको नोटिफाई कर पाओ, थोड़ा सा लेटरली। आई थिंक ये देखो, अगर आप अब बोन को देखोगे तो आपको ये एमिनेंस ट्रायंगुलर सी उठा हुआ रीजन नजर आ रहा है। ये है आपका बेसिकली मेंटल प्रोमिनेंस, मेंटल एमिनेंस या मेंटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। एंड हेयर यू हैव योर मेंटल ट्यूबरकल्स, here are mental tubercles. So basically body of mandible की external surface पर सबसे पहले आपको दिखा symphysis mentae, वो median ridge symphysis mentae जो कि left और right mandibular bone जब fuse करते हैं तब बनाता है। Moreover ये extend करता है एक triangular fossa में, एक triangular elevation में, एक triangular prominence में, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या,
मेंटल प्रोट्यूबरेंस या मेंटल प्रोमिनेंस या मेंटल एमिनेंस, प्लस ये एक्सटेंड करते हैं और एंड अप करते हैं दोनों तरफ मेंटल ट्यूबरकल्स में। ओके इसमें शायद आपको थोड़ा मैं दूर से अगर दिखाऊं तो साफ नज़र आएगा, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखो तो ये आप एक ट्रायंगुलर प्रोमिनेंस देख सकते हो। आई होप यू कैन रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। या आप ट्रायंगुलर एमिनेंस या ट्रायंगुलर प्रोट्यूबरेंस देख सकते हो। ये है आपकी, ये है बेसिकली ये ट्रायंगुलर एमिनेंस या ये ट्रायंगुलर प्रोट्यूबरेंस आपकी है मेंटल एमिनेंस या मेंटल प्रोट्यूबरेंस, एंड यहाँ है आपके मेंटल ट्यूबरकल्स। ये सिम्फाइसिस मेंटाई, मेंटल प्रोमिनेंस और एमिनेंस, एंड दीज आर मेंटल ट्यूबरकल्स। इफ़ यू वांट मैं थोड़ा सा और फोकस करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये बिल्कुल ट्रायंगुलर रीजन अलग से नज़र आ रहा है, इसे हम मेंटल ट्राइगॉन भी बोलते हैं। बिल्कुल ट्रायंगुलर रीजन अलग से नज़र आ रहा है, दूर भी देखोगे तब भी नज़र आएगा, राइट। आफ्टर दिस अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। On either side of upper end of the protuberances below the incisor teeth is present an incisive fossa. A faint oblique ridge extends obliquely from each of the mental tubercle to the corresponding anterior border of the ramus of mandible. This is also called as your oblique line. A foramen opens in the middle of the body above the oblique. Okay, पहले हम ये दो पॉइंट्स क्लियर करते हैं। On either side of the upper end of protuberance below the incisor teeth is present a incisive fossa. Actually क्या होता है, अभी आपने ये देखा कि you have a structure, एक मीडियन फेंट सा मीडियन रिज था जिसे हमने क्या नाम दिया, सिम्फाइसिस मेंटाई का। सिम्फाइसिस मेंटाई के बाद में हमने कहा कि यहाँ आपको एक ट्रायंगुलर एमिनेंस नज़र आएगी और यहाँ पर होंगे आपके मेंटल ट्यूबरकल। ये मेंटल प्रोमिनेंस और मेंटल प्रोट्यूबरेंस और मेंटल एलिवेशन होगा, एंड ये दोनों होंगे आपके मेंटल ट्यूबरकल्स। सो एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर लेटरल टू मीडियन रिज के लेटरल एस्पेक्ट पर बेसिकली आपके पास में क्या होगा, यहाँ पर देयर इज प्रेजेंट इंसिसिव फोसा। यहाँ पर आपका ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हल्की, अब आप खुद ही, अभी मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये एरिया, ये है आपका इंसिसिव फोसा। और इंसिसिव फोसा में बेसिकली आपकी कौन सी मसल होती है, पाउट मसल होती है। पाउट मसल कौन सी होती है, मेंटालिस मसल। थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स आप यहीं से याद कर लो तो आपको अटैचमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेंटालिस मसल बेसिकली इंसिसिव फोसा में होती है। ये आपका सिम्फाइसिस मेंटाई, मीडियन रिज, मेंटल प्रोट्यूबरेंस, मेंटल ट्यूबरकल, और ये जो एडजेसेंट एरिया है जो लेटरल टू मीडियन रिज है, मीडियन रिज के लेटरली प्रेजेंट है दोनों साइड, इसे हम बोलते हैं इंसिसिव फोसा। इसी डायग्राम में बेसिकली इस मीडियन रिज के इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे यहाँ है आपका इंसिसिव फोसा। आप इसमें देखो तो शायद आपको थोड़ा सा अच्छे से नज़र आए। आप देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करूं, आप एक चीज़ इजीली नोट कर सकते हो कि ये जो हमारा मीडियन रिज है उसके बाद में ये ट्रायंगुलर एमिनेंस है, यहाँ पर आप देखोगे कि हल्का हल्का डिप्रेशन या फोसा जैसा कुछ स्ट्रक्चर है। ऑब्वियस सी बात है, एलिवेशन के बाद में एक डिप्रेशन एरिया ही होता है। आपको थोड़ा सा इसमें और फोकस करके दिखाती हूँ। आप ये देखो, आई थिंक इफ़ इट इज़ विजिबल, ये एरिया कौन सा एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया, आई थिंक इससे ज़्यादा आपको नहीं समझ आएगा इस डायग्राम के थ्रू। ये पर्टिकुलर एरिया इंसिसिव फोसा है। कैन यू सी, आई थिंक ये ज़्यादा एक्सपेक्टेड समझ आएगा। ये है आपका इंसिसिव फोसा, ये मीडियन रिज, ये मेंटल प्रोट्यूबरेंस, और ये एरिया इधर और इधर दोनों साइड है आपका इंसिसिव फोसा। इस एरिया को हम बोलते हैं इंसिसिव फोसा, इंसिसिव फोसा। ऑब्वियस सी बात है, जब ये एलिवेशन है तो एलिवेशन जब होगा तो उसके एडजेसेंट टू डिप्रेशन होता ही है। तो ये डिप्रेशन है, ये जो फोसा है, इन्हें हम कहते हैं इंसिसिव फोसा। और यहाँ पर अटैच होती है आपकी मसल, कौन सी मसल, मेंटालिस मसल, या फिर इसे हम बोलते हैं पाउट मसल, क्योंकि ये पाउट में हमें हेल्प करती है। ये है हमारी मेंटालिस मसल, ये मेंटालिस मसल है और ये इंसिसिव फोसा में लाई करती है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ मसल। तो ये हमारी मेंटालिस मसल है और ये कहाँ लाई करते हैं, इंसिसिव फोसा में। अब आप एक्चुअली लोकेट कर पाओगे। ये देखो, ये हमारे मेंटल एमिनेंस थी ना, कहाँ बता रहे हैं हम कि कहाँ पर है, बेसिकली यहाँ पर है ये मसल। तो ऑब्वियसली ये कौन सा एरिया हो गया, ये हो गया हमारा इंसिसिव फोसा। ओके,
आफ्टर दिस उन्होंने क्या बोला था, अ फेंट ऑब्लीक रिज या एक फेंट सा रिज एक्सटेंड ऑब्लीकली फ्रॉम ईच साइड ऑफ द मेंटल ट्यूबरकल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑब्लीक लाइन. ओके, ऑब्लीक लाइन, ऑब्लीक रिज क्या है अब हम फिर से देखते हैं. ओके, सो ये जो आप ब्लैक पार्ट देख पा रहे हो, ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक मार्किंग है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल. ये रैमस ऑफ मैंडिबल का एंटीरियर बॉर्डर है और इस एंटीरियर बॉर्डर से बेसिकली मेंटल ट्यूबरकल की तरफ एक रिज मूव करता है. और यू कैन से मेंटल ट्यूबरकल से बेसिकली इस एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल की तरफ जो रिज मूव करता है, जो फेंट सी लाइन मूव करती है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्लीक रिज या फिर ऑब्लीक लाइन. राइट, ऑब्लीक रिज या फिर ऑब्लीक लाइन. ये इंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल है आपका. ये इंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल है. यहाँ आपके मेंटल ट्यूबरकल्स थे. जो ये लाइन एक्चुअली ये फाइबर मॉडल में आपको हर स्ट्रक्चर बहुत इलेबोरेटेड नहीं नज़र आता, इसलिए मैंने ये हल्की बहुत मार्किंग्स बना रखे हैं कि मेंटल ट्यूबरकल से बेसिकली जो एक ऑब्लीक फेंट रिज आपको नज़र आएगा जाता हुआ, वो होगा आपका कौन सा, ऑब्लीक लाइन. राइट, एक बार इसमें देखते हो, यहाँ से देखो एक हल्का सा रिज जा रहा है, बहुत ही हल्का सा रिज, बहुत ही फेंट सी लाइन है एक जो आपको नज़र आएगी मेंटल ट्यूबरकल्स तक जाती हुई. ये है हमारी ऑब्लीक लाइन या फिर आप कह सकते हो ऑब्लीक रिज. ये मेंटल ट्यूबरकल्स थे, ये मेंटल ट्यूबरकल तक जाती हुई आपको जो लाइन नज़र आएगी, ये बेसिकली कौन सी लाइन है, ये है आपकी ऑब्लीक रिज या फिर ऑब्लीक लाइन. राइट, सो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने सिम्फाइसिस मेंटाई के बारे में देखा, हमने मेंटल एमिनेंस देखी और हमने मेंटल ट्यूबरकल्स देखे, हमने इंसिसिव फोसा देखा. देखो कंफ्यूज मत होना, ये कोई फोसा नहीं है, ये फोरामेन है. राइट, ये फोरामेन है, ये फोसा नहीं है. यहाँ पर एज यू कैन सी हल्का सा डिप्रेशन, ये जो हल्की सी डिप्रेशन नज़र आ रही है, ये इंसिसिव फोसा है. एंड हमने देखा एक ऑब्लीक रिज या एक ऑब्लीक लाइन जो बेसिकली एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल, ये है आपका एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल से बेसिकली एक्सटेंड करते हुए मूव कर रही है. या आप यहाँ से कह सकते हो कि मेंटल ट्यूबरकल से आपको एक लाइन नज़र आएगी जाती हुई, दिस इज योर ऑब्लीक लाइन और योर ऑब्लीक रिज. राइट, ओके, सो ऑब्लीक लाइन के बाद में है अ फोरामेन ओपन्स इनटू द मिडल ऑफ द बॉडी एंड अबव द ऑब्लीक रिज वर्टिकली below the premolars. This is the mental foramen and it transmits the mental vessels and nerve. So अगर हम मैंडिबल में देखें तो मैंडिबल में आप ये देख सकते हो. ओके, ये जो फोरामेन है, ये हमने ग्रीन कलर की ऑब्लीक लाइन बनाई थी. ऑब्लीक लाइन से बेसिकली ये मेंटल फोरामेन ऊपर है और अगर आप काउंट करो, आई होप आपको काउंटिंग के बारे में, टूथ नंबर के बारे में आइडिया होगा. आपका CI, आपका LI, आपका कैनाइन, यू हैव फर्स्ट प्रीमोलर एंड यू हैव सेकेंड प्रीमोलर. सो एक्यूरेट लोकेशन जो हम लोग कंसीडर करते हैं मेंटल फोरामेन की, वो सेकेंड प्रीमोलर के नीचे होती है. राइट, लेट मी शो यू. एंड अगेन क्योंकि ये फाइबर का मॉडल है तो इसमें आप कहोगे कि यार इसमें तो हमें फर्स्ट और सेकंड के बीच में नज़र आ रहा है. नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन आपके मेंटल फोरामेन की सेकंड प्रीमोलर के नीचे होती है. यू जस्ट लुक एट दिस डायग्राम. आप अगर इस डायग्राम में देखोगे तो ये आपके 3 मोलर्स हैं और दिस इज़ योर सेकेंड प्रीमोलर. ये हमारा सेकेंड प्रीमोलर है और सेकेंड प्रीमोलर के नीचे है हमारा ये मेंटल फोरामेन, जहाँ से पास होती है मेंटल नर्व और मेंटल वेसल्स. सो यार ये आप ऐसे नहीं कह सकते कि सेकेंड प्रीमोलर नहीं है, फर्स्ट है या कहीं आगे पीछे, क्योंकि हम लोग जब ब्लॉक्स देते हैं तो हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन से फोरामेन से एग्जैक्टली कौन सी नर्व पास हो रही है. दैट इज़ वाई मेंटल फोरामेन सेकेंड प्रीमोलर के नीचे आपको मिलेगा और सेकेंड प्रीमोलर के नीचे यहाँ आपको मिलेगी मेंटल नर्व और मेंटल वेसल्स. राइट, आप एक बारी इसमें भी देखो. राइट, ये आपके तीनों मोलर्स हैं और ये सेकेंड प्रीमोलर के नीचे आपको नज़र आएगा. सेकेंड प्रीमोलर के नीचे है आपका मेंटल फोरामेन. राइट, ये है आपका मेंटल फोरामेन. सो एग्जैक्टली हमने अब कंसीडर करें कि हमारे मैंडिबल की एक्सटर्नल सरफेस पर क्या क्या स्ट्रक्चर्स एग्जैक्टली होते हैं.
ओके, सो इससे पहले हम बॉडी ऑफ मैंडिबल की एक्सटर्नल सरफेस को रिवाइज करके यहाँ पर बॉडी ऑफ मैंडिबल का एक्सटर्नल सरफेस रैप अप करें, उससे पहले हम लोग इसको भी कंसीडर करते हैं क्योंकि ये इसका कंटिन्यूएशन ही है. स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मैंडिबल एट द जंक्शन ऑफ बॉडी एंड विद द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस बिलो द ऑब्लिक लाइन आर facial artery, facial vein and marginal mandibular branch of the facial nerve. Okay, which is superficial to both the vessels. Exactly वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि जहाँ पर आपका body of mandible at the junction of body of mandible and ramus of mandible oblique line के नीचे at the junction of ramus of mandible and body of mandible oblique line के नीचे जो आपको structures नज़र आएंगे वो कौन कौन से होंगे? ऑब्लिक लाइन के नीचे जो स्ट्रक्चर्स बेसिकली आपको नजर आएंगे वो होंगे आपके फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन एंड मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. सो हमें एक्सटर्नल सरफेस में ये एक पॉइंट और याद करना है दैट हमारी ऑब्लिक लाइन के नीचे कहाँ पर बॉडी ऑफ मैंडिबल और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल के जंक्शन पर ऑब्लिक लाइन के नीचे जो 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमें नजर आएंगे वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन एंड हमारे पास में होगा मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. इसके अलावा एक लाइन और क्या लिखी है कि मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व इज सुपरफिशियल टू बोथ द वेसल. सुपरफिशियल मतलब इनके ऊपर है, राइट? ये सुपरफिशियली है. किसके सुपरफिशियली प्रेजेंट है? किसके ऊपर से जा रही है? बेसिकली फेशियल आर्टरी और फेशियल वेन के, राइट? सो विद दिस हमारे पास में जो बॉडी ऑफ मैंडिबल का एक्सटर्नल सरफेस था हमने कवर अप करा, हमने कंप्लीट आउट करा कि एग्जैक्टली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास बॉडी ऑफ मैंडिबल में. जिसमें हमने क्या पढ़ा? जिसमें हमने पढ़ा कि एक मीडियन रिज होता है. ये मीडियन रिज हम लोग सिम्फाइसिस मेंटाई में देखेंगे. इस मीडियन रिज का नाम है सिम्फाइसिस मेंटाई, राइट? सिम्फाइसिस मेंटाई. एंड ये है हमारी मेंटल प्रोट्यूबरेंस, मेंटल एमिनेंस या मेंटल प्रोमिनेंस बोलते हैं हम इसको, राइट? एंड आफ्टर दिस लेट मी यूज माय पेन. ओके, सो एक्सटर्नल सरफेस, पहली बात हमने क्या बोला कि मैंडिबल के 3 पार्ट है. बॉडी ऑफ मैंडिबल एंड वी हैव अ पेयर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल, जिसमें हम लोग बॉडी ऑफ मैंडिबल की एक्सटर्नल सरफेस की बात कर रहे थे. जब हम बॉडी ऑफ मैंडिबल की एक्सटर्नल सरफेस से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमें बिल्कुल मीडियली एक फेंट सा रिज नजर आएगा और वो फेंट रिज होगा हमारा सिम्फाइसिस मेंटाई. सिम्फाइसिस मेंटाई बेसिकली एक्सपैंड करता है एक ट्रायंगुलर एमिनेंस में, एक ट्रायंगुलर प्रोमिनेंस में बेसिकली, जिसे हम बोलते हैं मेंटल प्रोमिनेंस या मेंटल एमिनेंस. एंड इट एग्जैक्टली एंड अप इनटू 2 मेंटल ट्यूबरकल. यहाँ है आपके 2 मेंटल ट्यूबरकल्स, राइट? इसके बाद में उन्होंने क्या बताया कि बॉडी ऑफ मैंडिबल में और कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इस सिम्फाइसिस मेंटाई के जस्ट एडजेसेंट, ये कह सकते हो सिम्फाइसिस मेंटाई के दोनों तरफ लेटरल एस्पेक्ट में जो डिप्रेशन होती है, फोसा टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं इंसिसिव फोसा, जिसमें प्रेजेंट है आपकी मेंटालिस मसल. उसके अलावा उन्होंने बोला है कि मेंटल ट्यूबरकल से बेसिकली एक फेंट रिज एक्सटेंड करता है, एक फेंट लाइन एक्सटेंड करती है टुवर्ड्स द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल. रैमस ऑफ मैंडिबल के एंटीरियर बॉर्डर की तरफ एक्सटेंड करती है. इस ऑब्लिक रिज या ऑब्लिक लाइन को हम लोग ऑब्लिक लाइन या ऑब्लिक रिज बोलते हैं. एंड इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स एज यू कैन सी. मोर ओवर हमने क्या देखा? हमने देखा देयर इज प्रेजेंट अ मेंटल फोरामेन, जो बेसिकली सेकंड प्रीमोलर के नीचे प्रेजेंट होता है हमारा मेंटल फोरामेन, और इस मेंटल फोरामेन से पास होती है मेंटल नर्व और मेंटल वेसल्स. इसके अलावा हमने क्या देखा? इसके अलावा एक्सटर्नल सरफेस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ था कि ऑब्लिक लाइन के नीचे, बिलो द ऑब्लिक लाइन एट द मार्जिन ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल और रैमस ऑफ मैंडिबल के जंक्शन पर ऑब्लिक लाइन के नीचे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमें नजर आएंगे वो कौन से होंगे? फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन एज वेल एज मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. विद दिस हमने एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मैंडिबल को कंप्लीट करा और हमारा एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मैंडिबल कंप्लीट हो गया, जिसमें एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल कंप्लीट हो गया. अब हम लोग बात करते हैं अबाउट इंटरनल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल. बेसिकली हमें मैंडिबल की इंटरनल सरफेस में, स्पेसिफिकली बॉडी ऑफ मैंडिबल की इंटरनल सरफेस में क्या क्या देखने को मिलेगा.
सो अब हम फोकस करेंगे अबाउट इंटरनल सरफेस ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल, इंटरनल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल की बॉडी का इंटरनल सरफेस भी देखेंगे. सो इंटरनल एस्पेक्ट में वी हैव इनर एस्पेक्ट ऑफ द सिम्फाइसिस मेंटाई प्रेजेंट विद द 2 पेयर ऑफ ट्यूबरकल इन इट्स लोअर पार्ट, one upper pair, one lower pair called as genial tubercle or mental spines. A oblique line is seen on either side of the inner aspect of body which extends downward and forward from the lower margin of posterior end of third molar towards the symphysis mentae. This is your mylohyoid line, right? ट्रस्ट मी, ये लाइंस जितनी पढ़ने में आसान है उतनी अगर हम डायग्राम में देखें तो भी आसान है. देखो, जब हम लोग बॉडी ऑफ मैंडिबल की एक्सटर्नल सरफेस के बारे में बात कर रहे थे ना, जब हम बॉडी ऑफ मैंडिबल में एक्सटर्नल सरफेस के बारे में बात कर रहे थे, तो एक्सटर्नल सरफेस पर हमारा कॉन्सेप्ट था कि सिम्फाइसिस मेंटाई बेसिकली एक्सपैंड कर रहा है और कनेक्ट कर रहा है एक मेंटल एमिनेंस या एक मेंटल प्रोमिनेंस या एक मेंटल प्रोट्यूबरेंस में. अब हम इसी की इनर एस्पेक्ट जब देख रहे हैं तो इनर एस्पेक्ट में उसने एग्जैक्टली क्या कहा है कि जो हमारा सिम्फाइसिस मेंटाई है, सिम्फाइसिस मेंटाई बेसिकली एक्सटेंड करता है, राइट. सिम्फाइसिस मेंटाई इनर एस्पेक्ट बेसिकली यहाँ पर आपको जब हम इस रीजन का पीछे का हिस्सा देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, वहाँ हमें नजर आएगा पेयर ऑफ जीनियल ट्यूबरकल्स. हम इनको जीनियल ट्यूबरकल्स बोलते हैं. एक ये पेयर होता है और एक ये पेयर होता है. हमारे पास पेयर ऑफ जीनियल ट्यूबरकल्स होते हैं या इन्हें हम लोग मेंटल स्पाइन भी बोलते हैं. मेंटल स्पाइंस बोल सकते हो या फिर आप जीनियल ट्यूबरकल्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो जो भी आपको समझ आए. सो बेसिकली सिम्फाइसिस मेंटाई के इनर एस्पेक्ट में, मतलब जो आपका मैंडिबुलर बोन है, मैंडिबुलर बोन में जहाँ पर आप देख रहे हो ये स्क्रू लगा हुआ है, बेसिकली यहाँ पर आपके पास में 2 जीनियल ट्यूबरकल के पेयर होते हैं, एक अपर और एक लोअर. और ये बेसिकली किसकी अटैचमेंट के लिए होते हैं, ये मसल की अटैचमेंट के लिए होते हैं. देखो, जो आपके जीनियल ट्यूबरकल या मेंटल स्पाइंस है, जो अपर पेयर होगा वो अटैच करेगा जीनियोग्लॉसस मसल से, ठीक है, जीनियोग्लॉसस मसल से अटैच करेगा, और जो लोअर पेयर होगा वो अटैच करेगा जीनियोहायोइड मसल से, जीनियोहायोइड मसल से. ठीक है. सो बेसिकली क्या बोला उन्होंने कि अगर आप बॉडी ऑफ मैंडिबल का इनर एस्पेक्ट देखोगे तो आपके पास में 2 पेयर ऑफ जीनियल ट्यूबरकल्स होंगे, जिनमें कौन कौन से होंगे, अपर पेयर और एक लोअर पेयर. और इन पेयर ऑफ ट्यूबरकल्स को हम लोग जीनियल ट्यूबरकल्स या मेंटल स्पाइंस बोलते हैं. अपर पेयर अटैचमेंट प्रोवाइड करता है जीनियोग्लॉसस मसल को और लोअर पेयर अटैचमेंट प्रोवाइड करता है जीनियोहायोइड मसल को, राइट. आफ्टर दिस उन्होंने ऑब्लिक लाइन के बारे में बात करी है. मैं आपको पहले लाइन पढ़ती हूँ दोबारा से और फिर एक डायग्राम दिखाती हूँ, आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि वो कह क्या रहा है. An oblique line is seen on either side of inner aspect of mandible which extends downward and forward from the lower margin of posterior end of third molar towards the symphysis mentae. मतलब posterior end of third molar के posterior end से कोई लाइन ऐसी है जो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड मूव करती है सिम्फाइसिस मेंटाई की तरफ. ये देखो, थर्ड मोलर के पोस्टीरियरली एक लाइन है जो बेसिकली मूव करती है और कहाँ जाती है, ये एक्चुअली एक्सटेंड करती है आपके सिम्फाइसिस मेंटाई तक. इस लाइन को हम लोग बोलते हैं माइलोहायोइड लाइन. हमेशा याद रखना यार, वाइवा के टाइम पे कंफ्यूजन कहाँ होती है, आपको 2 लाइंस याद होती हैं कि यार कोई तो ऑब्लिक लाइन है और कोई तो माइलोहायोइड लाइन है. ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको कंफ्यूजन कहाँ होती है कि ऑब्लिक लाइन बाहर है या माइलोहायोइड लाइन बाहर है. कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. जो हमारी माइलोहायोइड लाइन है ना, उसमें याद रखना कि वो माइलोहायोइड मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, और जो हमारी माइलोहायोइड मसल होती है ना, वो बनाती है फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी. ओरल कैविटी का फ्लोर बनाती है. अब ओरल कैविटी का फ्लोर तो इसी साइड होगा ना, तो ओरल कैविटी का फ्लोर बनाने वाली मसल है आपकी माइलोहायोइड मसल, इस तरह से जुड़ी है. ये आपका फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी है. तो माइलोहायोइड मसल अपने नाम की लाइन जो मैंडिबल पे होगा वहां जुड़ी हुई होगी. इसीलिए जो लाइन इनर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल पे होती है वो होती है हमारी माइलोहायोइड लाइन, और जो आउटर और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल पे होती है वो होती है हमारी ऑब्लिक लाइन.
ठीक है, ये है हमारा माइलोहायोइड ग्रूव। और ये लाइन जो हमारे पोस्टीरियर, ये लिखा है ना उसने कि इट इज एक्सटेंडिंग, एक ऐसी ऑब्लिक लाइन जो एक्सटेंड करती है डाउनवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ से? लोअर मार्जिन ऑफ पोस्टीरियर एंड ऑफ थर्ड मोलर, मतलब थर्ड मोलर के पोस्टीरियर एंड, ये आपका थर्ड मोलर है, थर्ड मोलर के पोस्टीरियर एंड से एक लाइन डाउनवर्ड और फॉरवर्ड मूव करती है सिम्फाइसिस मेंटाई तक, और ये लाइन है आपकी माइलोहायोइड लाइन। और कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हमें याद रखना है कि फ्लोर हमारी ओरल कैविटी का माइलोहायोइड मसल बनाती है, और माइलोहायोइड मसल जो यहाँ पर अटैच होगी इस तरह से, ये माइलोहायोइड मसल बेसिकली कहाँ से अटैच होगी? माइलोहायोइड लाइन से अटैच होगी। सो एग्जैक्टली बाहर वाली लाइन ऑब्लिक लाइन, और अंदर वाली लाइन जो बॉडी ऑफ मैंडिबल की इंटरनल सरफेस पर है वो है हमारी माइलोहायोइड लाइन, राइट। अच्छा, अब एक्चुअली क्या होता है, जब ये माइलोहायोइड लाइन है, it is clearly defined in the upper half, right? This line divides the inner surface into two parts. अब एक्चुअली क्या होता है कि ये जो माइलोहायोइड लाइन है ना, ये हमारे बॉडी ऑफ मैंडिबल की इनर सरफेस को एक अपर हाफ में डिवाइड कर देती है और लोअर हाफ में डिवाइड कर देती है, ठीक है। अपर पार्ट इट रिप्रेजेंट्स विद ट्रायंगुलर फोसा सीन इन द एंटीरियर पार्ट विच इज कॉल्ड एज योर सबलिंगुअल फोसा. इट इज रिलेटेड टू द सबलिंगुअल ग्लैंड. Above this, the surface is covered by oral mucosa till the third molar. अब मैं आपको एक छोटा सा पहले डायग्राम बना के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इमेज में दिखाऊंगी एग्जैक्टली कि हम कहना क्या चाह रहे हैं. देखो यार, एग्जैक्टली क्या होता है आपकी, ये मेरा थर्ड मोलर है, ठीक है. थर्ड मोलर से उन्होंने कहा कि थर्ड मोलर के पोस्टीरियर एंड से सिम्फाइसिस मेंटाई की तरफ बेसिकली एक लाइन मूव करती है. प्लीज़ कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है. ये मेरा सिम्फाइसिस मेंटाई है और ये है मेरी माइलोहायोइड लाइन. ये है मेरी कौन सी लाइन? माइलोहायोइड लाइन. अब एक्चुअली पता है क्या होता है, ये जो मेरी माइलोहायोइड लाइन है ना, इसकी वजह से जो हमारा ये बॉडी ऑफ मैंडिबल होती है ना, आप ये देखोगे इस तरह से डिवाइड कर गई. ये अपर हाफ हो गया, ये लोअर हाफ हो गया, राइट. ये क्या डिवीजन हो गई, इसका डिवीजन आपका इस तरह से, ये अपर हाफ हो गया और ये लोअर हाफ हो गया, क्योंकि माइलोहायोइड लाइन ऐसे एक्सटेंड कर रही है ना, तो ये अपर हाफ हो गया और ये लोअर हाफ हो गया. तो उसने एग्जैक्टली क्या बोला है कि अपर हाफ में उसने बोला है कि एक ट्रायंगुलर फोसा है विच यू कैन सी. ये ट्रायंगुलर फोसा आप देखोगे यहाँ पर, विच यू कैन सी इन अपर पार्ट. और बेसिकली इस ट्रायंगुलर फोसा में क्या है, इट प्रेजेंट्स विद ट्रायंगुलर फोसा इन एंटीरियर पार्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं सबलिंगुअल फोसा, क्योंकि एग्जैक्टली इस सबलिंगुअल फोसा में आपका सबलिंगुअल ग्लैंड होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं सबलिंगुअल फोसा. अब एग्जैक्टली क्या होता है कि आपका जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो यहाँ है. तो उसने एग्जैक्टली क्या बोला है कि एंटीरियर पार्ट जो होता है, ये इतना जो हमारा है डिवीजन, इसमें एंटीरियर पार्ट में तो आपका सबलिंगुअल ग्लैंड है, और इस सरफेस के ऊपर थर्ड मोलर तक सब में ओरल म्यूकोसा से कवर्ड होता है. सो एग्जैक्टली इस लाइन का मतलब ये है, इट प्रेजेंट्स विद ट्रायंगुलर फोसा. कौन सा ट्रायंगुलर फोसा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप देख रहे हो ये माइलोहायोइड लाइन ने हमारे बॉडी ऑफ मैंडिबल को अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर दिया. जब इसने अपर हाफ में डिवाइड करा और लोअर हाफ में डिवाइड करा, तो अपर हाफ में उसने कहा कि आपको एंटीरियरली कहाँ पर दिखेगा, एंटीरियरली, एंटीरियर पार्ट में एक फोसा नजर आएगा, ट्रायंगुलर फोसा नजर आएगा, और ये ट्रायंगुलर फोसा रिलेट करेगा, इस फोसा का नाम होगा सबलिंगुअल फोसा, और ये सबलिंगुअल फोसा रिलेट करता है सबलिंगुअल ग्लैंड से, और ये पूरा का पूरा सरफेस थर्ड मोलर तक कवर अप किससे होता है? ओरल म्यूकोसा से कवर्ड होता है. सो एग्जैक्टली इस लाइन का ये मतलब है, राइट. आफ्टर दिस, क्योंकि अपर सेगमेंट में कुछ है तो लोअर सेगमेंट का भी कुछ नाम होगा. इसको हमने सबलिंगुअल स्पेस कहा है, इसे हम लोग कहते हैं सब मैंडिबुलर स्पेस. ऊपर वाला सबलिंगुअल स्पेस होता है और नीचे वाला सब मैंडिबुलर स्पेस होता है. लोअर पार्ट में है, इट प्रेजेंट्स विद अ जेंटल कॉन्केविटी कॉल्ड एज सब मैंडिबुलर फोसा. Right, the lateral surface of superficial part of submandibular gland rest on this fossa. Loop of facial artery is related to the bone between it and the gland. Lower end of the mylohyoid groove is seen behind the mylohyoid line at its posterior end. It contains mylohyoid nerves and vessels. Right, so exactly हमने यहाँ पर भी बात करी कि जो lower part है, जो lower fossa है, ऊपर वाला हमारा सबलिंगुअल फोसा है और नीचे वाला हमारा सब मैंडिबुलर फोसा है.
राइट। ये सब लिंगुअल फोसा है और ये है हमारा सब मैंडिबुलर फोसा, सब मैंडिबुलर फोसा। ये हमारा सब मैंडिबुलर फोसा है और ये हमारा सब लिंगुअल फोसा है। ठीक है, सब लिंगुअल फोसा में तो हमने क्या बोला, सब लिंगुअल ग्लैंड आएगा और सब मैंडिबुलर फोसा में बेसिकली सब मैंडिबुलर ग्लैंड आएगा। लेकिन सब मैंडिबुलर ग्लैंड का कौन सा कंपोनेंट आएगा, उसके लिए आप ये देखो, ये आपकी माइलोहायोइड मसल है। माइलोहायोइड मसल माइलोहायोइड लाइन पर होती है। देखो जो हमारा, अगर मैं आपको एग्जैक्टली ये डायग्राम देखूं कि आप मार्किंग्स मत देखो, लिखा हुआ मत देखो, ये मेरा माइलोहायोइड लाइन थी। उसने क्या बोला था कि ये हमारा सबलिंगुअल फोसा है जहाँ पर है हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड, और यहाँ है हमारा सब मैंडिबुलर फोसा। तो अगर आप सब मैंडिबुलर फोसा में देखोगे तो कौन सा है, ये आपका पूरा का पूरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। लेकिन जो हमारा सब मैंडिबुलर फोसा है ना, उस सब मैंडिबुलर फोसा में बेसिकली कौन सा पार्ट है सब मैंडिबुलर ग्लैंड का, ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड का सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो अगर हमसे पूछा जाता है एग्जैक्टली कि माइलोहायोइड लाइन ने हमारी बॉडी ऑफ मैंडिबल को अपर और लोअर हाफ में डिवाइड करा था, अपर हाफ में जो हमारे पास में स्पेस या फोसा था एंटीरियर रीजन में जो ट्रायंगुलर बना था, उसे हमने सबलिंगुअल फोसा बोला था, जो रिलेट करता है सबलिंगुअल ग्लैंड से। और जो हमारा लोअर हाफ था उसको हमने बोला था, जो लोअर हाफ सेगमेंट था, जो लोअर हाफ हमारे कॉन्केविटी थी, उसको हमने बोला सब मैंडिबुलर फोसा। और सब मैंडिबुलर फोसा में बेसिकली कौन सा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, यू कैन सी द लेटरल सरफेस। किसकी लेटरल सरफेस, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड की सुपरफिशियल पार्ट को रिलेट करता है, राइट। यहाँ पर आपको ये चीज नजर आएगी। आफ्टर दिस उसने हमें एक चीज और बोली थी कि हमारे पास कुछ माइलोहायोइड ग्रूव टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। आपके मैंडिबल पर यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्शन नजर आएगी इनर एस्पेक्ट पे, इसे हम लोग बोलते हैं लिंगुला। और माइलोहायोइड की जस्ट आप देख रहे हो, ये माइलोहायोइड लाइन थी हमारी, ये हमारी माइलोहायोइड लाइन थी। और इस माइलोहायोइड लाइन के, ये जो हमारा माइलोहायोइड लाइन है, माइलोहायोइड लाइन के जस्ट पीछे ये हमारा माइलोहायोइड ग्रूव है। माइलोहायोइड ग्रूव का लोअर बॉर्डर नजर आता है। देखो माइलोहायोइड लाइन यहाँ से जा रही है और माइलोहायोइड ग्रूव यहाँ पर है। तो इस वाले माइलोहायोइड ग्रूव का जो लोअर एंड है, ये किसके पीछे नजर आ रहा है, माइलोहायोइड लाइन के पीछे नजर आ रहा है। और इस माइलोहायोइड ग्रूव से बेसिकली क्या पास होता है, माइलोहायोइड ग्रूव से पास होती हैं माइलोहायोइड नर्व्स एंड वेसल्स, राइट। ये मैंडिबुलर फोरामेन है। मैं आपको एक बारी इसमें दिखाती हूँ, अगर इसमें इट इज विजिबल, आई होप। ये है आपका मैंडिबुलर फोरामेन, ये है आपका मैंडिबुलर फोरामेन। एक्चुअली ये एलिवेशन जो है इसको हम लिंगुला बोलते हैं। ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट को, ठीक है। इफ यू कैन अप्रिशिएट द फोरामेन, जहाँ यहाँ पर आपके मैंडिबल पे जो भी फोरामेन होगा वो होगा आपका मैंडिबुलर फोरामेन, राइट। सो दिस इज एक्चुअली हमारा इंटरनल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल। हमारा बॉडी ऑफ मैंडिबल का इंटरनल सरफेस कंप्लीट आउट हुआ। और यहाँ आप देख सकते हो रैमस ऑफ मैंडिबल है। यही चीज़ हम आपको बार बार बताने की कोशिश भी कर रहे थे, और यही जैसे इसने डिमार्केट करा है वैसा ही डिमार्केशन हमने भी करा है। एज यू कैन सी, ये हमारा रैमस ऑफ मैंडिबल है और रेड लाइन से आगे हमारा बॉडी ऑफ मैंडिबल है। ये हमारा रैमस ऑफ मैंडिबल है और रेड लाइन के आगे इनका बॉडी ऑफ मैंडिबल है, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी में क्या क्या कवर हुआ, बॉडी ऑफ मैंडिबल में हमारा इंटरनल सरफेस का पार्ट कवर हुआ और एक्सटर्नल सरफेस का पार्ट कवर हुआ। अब हमें एंड अप करना है, दो बॉर्डर्स भी होते हैं इसके। कौन कौन से बॉर्डर होते हैं, अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर। हमने कहा था कौन कौन से बॉर्डर होते हैं, रेड वाला मार्किंग दिखाया था जिसमें हमने कहा था कि बॉडी ऑफ मैंडिबल का अपर बॉर्डर होता है जिसमें आपके दांत लगे हैं, और ये जो नीचे हमने ग्रीन डिमार्केट करा था ये हमारा लोअर बॉर्डर था, राइट। सो अब हम बात करेंगे अपर बॉर्डर के बारे में और लोअर बॉर्डर के बारे में। जो हमारा अपर बॉर्डर होता है, अपर बॉर्डर को हम लोग एल्वियोलर बॉर्डर भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं हम लोग एल्वियोलर बॉर्डर, वो भी बताएंगे। इट बी अ सॉकेट्स फॉर द टीथ ऑफ लोअर जॉ 8 ऑन ईच साइड ऑफ द मिड लाइन। क्या मतलब, अगर ये हमारी मिड लाइन है तो एक्चुअली क्या है, उसने कहा है कि जो एल्वियोलर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल होता है बेसिकली ये
सॉकेट रखता है 8 दांतों के लिए मीडियल लाइन के दोनों साइड। यहाँ 8 दांतों के लिए सॉकेट होगा, यहाँ 8 दांतों, जैसे ये मेरा सिम्फाइसिस मेंटाई बीच का है ना, तो यहाँ 8 दांतों के लिए इनके पास सॉकेट होगा और यहाँ 8 दांतों के लिए इनके पास सॉकेट होगा, राइट। After this, the depth and shape of the socket depend upon the type of tooth. सॉकेट की डेप्थ क्या होगी, सॉकेट का शेप क्या होगा, ये एग्जैक्टली कहाँ से पता लगता है, कौन से टाइप का दांत वहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। आफ्टर दिस द सॉकेट फॉर द इंसाइजर्स, कैनाइन्स एंड प्रीमोलर्स आर यूजुअली सिंगल, विद द सॉकेट फॉर कैनाइन टीथ बीइंग द डीपेस्ट, and the socket for molar teeth are wide and divided into parts by the bony septa, right. Let me show you exactly. ये आपका मैंडिबल है, मैंडिबल का हम लोग सुपीरियर बॉर्डर के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हो कि इनके पास में दांतों को लगाने के लिए सॉकेट है। अब अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो आप एक चीज़ देखोगे कि जो हमारे केनाइन्स हैं, जो हमारे इंसाइजर्स हैं, इनके लिए इनके पास में एक सिंगल सॉकेट है, ठीक है ना, सिंगल है। लेकिन जैसे ही आप मोलर सेगमेंट पर जाओगे, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यू कैन सी दैट देयर आर प्रेजेंट बोनी सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, राइट। मल्टी रूटेड टीथ के लिए उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड करे हैं बोनी सेप्टा। आप यहाँ पर देखो इंसाइजर्स में कोई बोनी सेप्टा नहीं है, कोई भी बोनी सेप्टा नहीं है, ठीक है, बीच में कुछ भी नहीं है, सिंपल एक सॉकेट है दांत के लिए। लेकिन वहीं पर अगर आप यहाँ कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा बोनी सेप्टा। सो वो यही कह रहा है कि जो मैंडिबल का अपर बॉर्डर है, जो हमारे मैंडिबल का सुपीरियर बॉर्डर है, इसे हम लोग एल्वियोलर बॉर्डर भी बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग एल्वियोलर बॉर्डर भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास में सॉकेट है। किसके लिए, एल्वियोलर बोन है हमारी, सॉकेट है दांतों के लिए। अगर हम लोग बात करें तो सबसे डीप सॉकेट है हमारे पास में कैनाइन के लिए हमारे पास सबसे डीप सॉकेट है। और जैसे हम लोग मोलर्स की बात करते हैं, आप यहाँ से देखो साइड से आपको ये सेप्टा नजर आएगा, ये सेप्टा बोनी सेप्टा है। और ये बोनी सेप्टा क्यों है, क्योंकि मोलर्स की मल्टी रूटेड टीथ होती है, यू कैन सी उन्होंने नेचुरली सब कुछ बना हुआ दिखाया। लेट मी शो यू अ डायग्राम ऑल्सो, मेरे पास एक बहुत अच्छा डायग्राम है जो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि बोनी सेप्टा का कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों रिलेट कर रहे हैं यहाँ से। ये 3 रूट्स आप देख सकते हो एंड यू हैव दीज सेप्टा ओवर देयर। सो एग्जैक्टली बोनी आपका जो सॉकेट है बोन के अंदर वो कैसा होगा, वो डिपेंड करता है कि टूथ की कितनी रूट्स हैं, टूथ की शेप क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसकी डेप्थ हमारे सॉकेट की पता लगती है। सो एग्जैक्टली उसने बोला कि ये जो हमारा सुपीरियर बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल है, ये हमारा एल्वियोलर बॉर्डर भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज लोअर बॉर्डर को हम लोग बेस ऑफ मैंडिबल भी बोलते हैं। It is extending posterolaterally from the center to the ramus of mandible on each side. It presents with a digastric fossa for digastric muscle on each side of the midline. Behind the fossa, the border is thick and round and continues with the lower border of ramus beyond the third molar tooth. राइट, सो एग्जैक्टली वो हमारे बेस के बारे में बात कर रहा है। जैसे अपर बॉर्डर आपने बात कर लिया, ये है हमारा बॉडी ऑफ मैंडिबल का लोअर बॉर्डर। सो लोअर बॉर्डर में हमने आपको दिखाया था, यहाँ होता है हमारा डाइगेस्ट्रिक फोसा जो एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल की अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, प्लस ये आपका है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल। सो एग्जैक्टली हमने बॉडी ऑफ मैंडिबल में क्या देखा कि ये है हमारा सुपीरियर बॉर्डर और ये है हमारा इंफीरियर बॉर्डर। एज यू कैन सी ये इंफीरियर बॉर्डर है, ठीक है। ये हमारा कैसा है, फ्रॉम द सेंटर टू द रैमस ऑफ मैंडिबल, सेंटर से रैमस ऑफ मैंडिबल की तरफ मूव करता है ऑन ईच साइड, राइट। नाउ हम लोग अपना देखते हैं दैट व्हाट आर दी अटैचमेंट्स ऑन दी बॉडी ऑफ मैंडिबल। अब हम लोग देखते हैं ना कि मस्कुलर अटैचमेंट्स हमें क्या क्या नजर आएंगी बॉडी ऑफ मैंडिबल के ऊपर, राइट। ओके, सो हम लोग अटैचमेंट्स की बात करते हैं। अगर हम अटैचमेंट ऑन द बॉडी ऑफ मैंडिबल देखें तो हमने कहाँ अटैचमेंट देखनी है, ऑब्लिक लाइन में। बेसिकली मैं आपको पढ़ने से पहले बता दूं कि ऑब्लिक लाइन में आपकी 3 मस्कुलर अटैचमेंट्स आपको बताई जाएंगी। कौन कौन से मस्कुलर अटैचमेंट, ये आपकी ऑब्लिक लाइन है, ठीक है। ऑब्लिक लाइन को अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो यहाँ अटैच होगा आपका बक्सिनेटर मसल, यहाँ आपके पास में होगी बक्सिनेटर मसल, ठीक है। यहाँ आपके पास में होगी डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस और यहाँ आपके पास में होगी डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस, राइट। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं बुक से भी बता देती हूँ।
देखो, ओरिजिन ऑफ द बक्सिनेटर मसल फ्रॉम द पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट बिलो द थर्ड मोलर टीथ, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर पार्ट, ठीक है। बक्सिनेटर मसल, ओरिजिन ऑफ द डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस इन द मिडल एंड एंटीरियर टू बक्सिनेटर, ओरिजिन ऑफ डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ लाइन। जो आपकी ऑब्लिक लाइन होगी उसके एंटीरियर एंड से ओरिजिन होगा डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस का, उसके बाद में उसके पीछे होगी डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस और उसके पीछे है आपकी बक्सिनेटर मसल। आपको याद रखने के लिए बेसिकली क्या क्या पता होना चाहिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन सी मसल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं बेसिकली। सॉरी, सबसे पहले हम इस डायग्राम में बात करते हैं बक्सिनेटर मसल की, कि बक्सिनेटर मसल एग्जैक्टली कहाँ है। आई थिंक पहले आपको ये मसल नज़र आ रही है, लेट मी फोकस, ये फैन शेप्ड, ये है हमारी बक्सिनेटर मसल। हम बक्सिनेटर मसल के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी एग्जैक्टली ये जो हमने ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है ना, यहाँ पर ग्रीन लाइन जो हमने ड्रॉ करी है, तो उसमें हम लोग कहेंगे कि जो पोस्टीरियर और सुपीरियर एंड है ऑब्लिक लाइन का, राइट, इस रीजन से आपकी बक्सिनेटर मसल निकलती है। आपको एक बात पता होगा कि जब आप मसल ऑफ मैस्टिकेशन पढ़ते हो तो उसमें हम कहते हैं कि बक्सिनेटर मसल मेजर मसल ऑफ मैस्टिकेशन नहीं होती, लेकिन बक्सिनेटर मसल बेसिकली कैसी होती है, एसेसरी मसल ऑफ मैस्टिकेशन होती है। क्यों बोलते हैं हम इसे कि एसेसरी मसल ऑफ मैस्टिकेशन है, क्योंकि जब हम लोग च्यू करते हैं तो बेसिकली च्यूइंग के टाइम पर जो बोलस फॉर्मेशन होता है, हमें चाहिए कि वो बोलस ओरल कैविटी के सेंटर में रहे, और बक्सिनेटर मसल हेल्प करता है फूड को या फिर बोलस को करेक्ट पोजीशन में रखने में, राइट पोजीशन में फूड रहे च्यूइंग के टाइम पर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बक्सिनेटर मसल। कि बक्सिनेटर मसल हमारी एसेसरी और यू कैन से एक्स्ट्रा मसल ऑफ मैस्टिकेशन है। बक्सिनेटर मसल बेसिकली क्या प्रिवेंट करता है कि वेस्टिबुलर एरिया में हमारे पास में कहीं भी फूड एक्यूमुलेट नहीं हो, ठीक है। मोर ओवर च्यू करते टाइम चीक्स को टीथ के कांटेक्ट में रखता है, राइट। सो एक्चुअली बक्सिनेटर मसल ये है आपकी बक्सिनेटर मसल, और हमारा जो ऑब्लिक लाइन है, ऑब्लिक लाइन का सुपीरियर और पोस्टीरियर एरिया, इसमें आपको मिलेगी कौन सी मसल, बक्सिनेटर मसल। उसके बाद में है हमारा डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस। डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस आपको मैं दिखाऊं तो कहाँ है, यहाँ आई थिंक मैं थोड़ा सा फोकस करूं, ये मैंने बक्सिनेटर मसल किया हुआ है, ये मसल है आपकी डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस। डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस मसल का बेसिक काम क्या होता है, डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस यानी कि एंगल ऑफ ओरिस। अगर आप इसका नाम देखो, आप देख रहे हो कि ये आपके एंगल्स ऑफ माउथ से जुड़ी हुई है, ये आपके एंगल ऑफ माउथ से जुड़ी हुई है, और ये क्या कर सकती है, बेसिकली इस एंगल ऑफ माउथ को डिप्रेस कर सकती है। आप खुद देखो ना, ये एंगल ऑफ माउथ को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये एंगल ऑफ माउथ से कनेक्ट कर रही है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये जो हमारा एंगल ऑफ माउथ है, ये बेसिकली कहाँ मूव करेगा, ऐसे। लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू। डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस का अगर हम देखें तो जो हमारा डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस मतलब डिप्रेस कर सकती है हमारे एंगल ऑफ ओरिस को, यानी कि ओरल कैविटी के एंगल को डिप्रेस कर सकती है। अब आप खुद सोचो कि अगर कोई इंसान है, उसके इस तरह से एंगल ऑफ मैंडिबल डिप्रेस हो तो उसका फेस कैसा होगा, उसका फेस इस तरह से नजर आएगा। इस वाली स्माइली को हम लोग बोलते हैं फ्राउनिंग एक्सप्रेशन या फ्राउनिंग स्पेस, ठीक है। आपको मैं दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली फ्राउनिंग एक्सप्रेशन कैसा होता है। डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस डिप्रेस कर देती है हमारे एंगल ऑफ माउथ को, दैट इज वाई हम इसको फ्राउनिंग मसल भी बोलते हैं। यू कैन सी दिस गर्ल, इसका जो ये एक्सप्रेशन है ना, इसे हम फ्राउनिंग एक्सप्रेशन बोलते हैं, और ये है फ्राउनिंग ऑफ माउथ। और एक्चुअली ये क्यों हुआ, क्योंकि आप ये देख रहे हो इसके जो एंगल ऑफ माउथ है ये डिप्रेस कर गए। एंगल ऑफ माउथ डिप्रेस कौन कर सकता है, डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस, यानी कि एंगल ऑफ माउथ को डिप्रेस करने वाली मसल, उसका नाम ही ऐसा रखा है डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस। सो ये फ्राउनिंग रिएक्शन या फ्राउनिंग फेस बेसिकली डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस ने बनाया है, ठीक है। सो ऑब्लिक लाइन में हमने क्या क्या देखा कि जो हमारी ऑब्लिक लाइन थी उसमें पोस्टीरियरली और सुपीरियरली हमारे पास में बक्सिनेटर मसल का ओरिजिन है, उसके बाद में हमारे पास में कौन सी है, डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस, और उसके नीचे है हमारी डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस, यानी कि जो हमारे लोअर लिप है उसको नीचे की तरफ मूव करने में हेल्प करना, राइट। सो एग्जैक्टली हमारे पास में ऑब्लिक लाइन पर ये तीन मसल्स नजर आएंगी।
बक्सिनेटर मसल नजर आएगी, यहाँ ओब्लिक लाइन के पोस्टीरियर सुपीरियर एंड पे बक्सिनेटर, फिर डिप्रेसर एंगुलर ओरिस एंड देन यू हैव डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि और कौन से स्ट्रक्चर की अटैचमेंट हमें पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए इंसिसिव फोसा, जहाँ पर है हमारे मेंटालिस मसल की अटैचमेंट, मेंटालिस मसल का ओरिजिन हमने इंसिसिव फोसा यहाँ पर डिफाइन करना है कि इंसिसिव फोसा हमारे इस पर्टिकुलर रीजन में होता है। और मैंने आपको मेंटालिस मसल के बारे में भी दिखाया कि एग्जैक्टली आपकी मेंटालिस मसल होती कहाँ है। ये है आपकी मेंटालिस मसल, ये है आपकी मेंटालिस मसल। मेंटालिस मसल की लोकेशन एग्जैक्टली आपको नजर आ रही है, इंसिसिव फोसा में होती है, राइट। और ये डायग्राम भी इंसिसिव फोसा विच इज रिप्रेजेंटिंग क्या, विच इज मेंटालिस मसल। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे माइलोहायोइड लाइन की, ओरिजिन ऑफ द माइलोहायोइड मसल, द डीप लेयर ऑफ इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ सर्वाइकल फेशिया इज अटैच टू इट। माइलोहायोइड लाइन में हमने क्या बताया था, माइलोहायोइड मसल की अटैचमेंट होती है सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल और इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल में। सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल में हमने क्या बताया था, जीनियोग्लॉसस मसल है। इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल में हमने जीनियोहायोइड मसल थी। आई थिंक जीनियोहायोइड मसल का तो मेरे पास डायग्राम भी है। ओके, सो ये है मेरी जीनियोहायोइड मसल जो आ रही है कौन से, इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल से, राइट। सो अदर थिंग और हमारे पास में क्या रह गया, और हमारे पास में रह गया बेस। हमने पहले ही बताया इट गिव ओरिजिन टू, किसको ओरिजिन देती है, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, ठीक है। Insertion of platysma on the outer surface of base and superficial layer of investing layer of cervical fascia is attached deep to the platysma। आपको platysma muscle पता होगी, नहीं पता तो कोई बात नहीं, I'll show you the platysma muscle। ये है आपकी platysma muscle। ओके, मैं इसको ऊपर करूँ, नीचे तो किसी गेम का ऐड आ रहा है। ये है आपकी प्लेटिस्मा मसल। सो एज यू कैन सी बेस ऑफ मैंडिबल में इसका भी अटैचमेंट दिख रहा है आपको, राइट। प्लेटिस्मा मसल इज ऑल्सो शोइंग द अटैचमेंट, प्लस हमारे पास में इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल की अटैचमेंट थी। एंड विद दिस हमारा बॉडी ऑफ मैंडिबल का जो भी सिनारियो बुक में था कि हमारे को अटैचमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, इनर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल के बारे में पता होना चाहिए, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल के बारे में पता होना चाहिए, वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में एंड अप करने से पहले मैं क्या कर रही हूँ, जो डायग्राम्स मैंने आपको दिखाए हैं हम उसको एक बार रिव्यू कर देते हैं कि हमने ये डायग्राम्स देखे हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बॉडी ऑफ मैंडिबल का कंप्लीट हो जाए। और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रैमस ऑफ मैंडिबल एंड व्हाट ऑल कंटेंट इज लेफ्ट। ओके, सो आज हमने बॉडी ऑफ मैंडिबल में क्या क्या पढ़ा कि बॉडी ऑफ मैंडिबल में बेसिकली दो सरफेसेस होती हैं, एक्सटर्नल सरफेस और एक इसकी इंटरनल सरफेस, ठीक है। एक्सटर्नल सरफेस और ये होगी इसकी इंटरनल सरफेस। एक्सटर्नल सरफेस के फीचर्स में हमने जो भी इमेजेस देखी, सबसे पहले तो ये है हमारी मैंडिबुलर बोन एक्सटर्नल सरफेस, और ये है हमारा इसका बैक साइड है हमारा इंटरनल सरफेस, और हमने सबके स्पेसिफिक फीचर्स को भी देखा। मेंटल प्रोट्यूबरेंस है ये हमारी, और एग्जैक्टली ये जो स्ट्रक्चर आपको सेंट्रली नज़र आएगा कि जो हमारे दोनों राइट और लेफ्ट मैंडिबल बोन जब फ्यूज़ करते हैं तो एक फेंट मीडियन रिज जो नज़र आता है वो है सिम्फाइसिस मेंटाई, जो बेसिकली एक्सपैंड करता है कहाँ पर, मेंटल एमिनेंस में या प्रोट्यूबरेंस में, और ये यहाँ पर है हमारे मेंटल ट्यूबरकल्स। इसे हम लोग मेंटल ट्राइगॉन भी बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस जो इमेज हमने देखी, इस इमेज में हमने बेसिकली फीचर्स ऑफ मैंडिबल देखे। इसमें हमने मैंडिबल का बेसिक क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें हमने कहा कि एक बॉडी ऑफ मैंडिबल है, रैमस ऑफ मैंडिबल है, और ये एंगल ऑफ मैंडिबल है। हम अभी अपने आने वाले मैंडिबल के पार्ट्स में रैमस ऑफ मैंडिबल और एंगल ऑफ मैंडिबल प्लस रैमस ऑफ मैंडिबल के जो भी फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। बॉडी ऑफ मैंडिबल में हमने मेंटल फोरामेन देखा था, जो कि सेकंड प्रीमोलर के लेवल पर था, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, सेकंड प्रीमोलर के लेवल पर था मेंटल फोरामेन, और मेंटल फोरामेन से पास होती है मेंटल नर्व और मेंटल वेसल्स। ये है हमारा मेंटल फोरामेन, और मेंटल फोरामेन से पास होती है मेंटल नर्व और मेंटल वेसल्स। ये है हमारा मेंटल फोरामेन। ये है हमारा सिम्फाइसिस मेंटाई, और सिम्फाइसिस मेंटाई जो एक्चुअली एक्सटेंड करता है एक ट्रायंगुलर प्रोमिनेंस में, जिसे हमने बोला था मेंटल प्रोट्यूबरेंस, मेंटल एमिनेंस, राइट, और मेंटल प्रोमिनेंस, और ये है हमारे मेंटल ट्यूबरकल्स, ठीक है। और इस मीडियन रिज के लेटरली जो फोसा थे वो थे हमारे इंसिसिव फोसा। खैर डायग्राम देखते हैं, क्योंकि हमने अब रिवाइज करके एंड अप करना है।
सो इस डायग्राम में बेसिकली अभी हमने सिर्फ माइलोहायोइड ग्रूव देखा है कि ये माइलोहायोइड ग्रूव है, और ये जो हमारी लाइन एक्सटेंड कर रही है ये है हमारी माइलोहायोइड लाइन। ये जो हमारी लाइन जा रही है ये है हमारी माइलोहायोइड लाइन। इससे बेटर हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, लेकिन ये डायग्राम तो अभी हमने मेंटल नर्व, कोई बात नहीं, ये डायग्राम अभी हम रैमस ऑफ मैंडिबल में देखेंगे। इसमें हमने क्या देखा था कि एग्जैक्टली जो हमारी माइलोहायोइड लाइन थी, नहीं जो हमारी ओब्लीक लाइन थी, तो ओब्लीक लाइन में हमने कहा था कि जो हमारा बॉडी और रैमस ऑफ मैंडिबल, जो हमारा बॉडी और रैमस ऑफ मैंडिबल की जंक्शन पर ओब्लीक लाइन के नीचे जो हमें स्ट्रक्चर नजर आएंगे वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होंगे? फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन और मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। सो इस डायग्राम में हमने ये चीज़ देखी थी। आफ्टर दिस इसमें हमने लिंगुला देखा था, प्लस इसमें हमने माइलोहायोइड लाइन देखी थी कि देयर इज अ रिज, देयर इज अ लाइन जो कहाँ से, पोस्टीरियर एंड ऑफ थर्ड मोलर के पोस्टीरियर एंड से डाउनवर्ड और फॉरवर्ड एक्सटेंड करती है सिम्फाइसिस मेंटाई तक। और हमने कहा था कि माइलोहायोइड ग्रूव का जो लोअर एंड है वो इस माइलोहायोइड लाइन के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। और माइलोहायोइड लाइन पे बेसिकली क्या अटैचमेंट होती है? माइलोहायोइड लाइन पे बेसिकली आपकी अटैचमेंट होती है माइलोहायोइड मसल की। ये आपकी माइलोहायोइड लाइन है जो जा रही है। आई थिंक यू कैन सी दिस माइलोहायोइड लाइन। ठीक है, ये है आपका मैंडिबुलर फोरामेन, ये मैंडिबुलर फोरामेन है। आफ्टर दिस नेक्स्ट डायग्राम में हमने देखा था, इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने देखा था कि जो हमारी माइलोहायोइड मसल है, माइलोहायोइड मसल बेसिकली सुपीरियर, और जो हमारी माइलोहायोइड मसल है ये सुपीरियर और इंफीरियर, अपर और एक लोअर रीजन में बेसिकली डिवाइड कर देती है। जो अपर रीजन है उसके एंटीरियर एरिया में हमारे पास में सबलिंगुअल ग्लैंड है, ये हमारी माइलोहायोइड लाइन है, और ये हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड का स्पेस बना सबलिंगुअल फोसा, और ये है हमारा नीचे कौन सा फोसा? सब मैंडिबुलर फोसा। ठीक है, और ये माइलोहायोइड लाइन ने ये स्पेस बनाया। तो इस डायग्राम के थ्रू हमने क्या देखा था? इस डायग्राम के थ्रू हमने देखा था कि सबलिंगुअल फोसा में सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, और सब मैंडिबुलर फोसा में बेसिकली सब मैंडिबुलर ग्लैंड का सुपरफिशियल पार्ट का लेटरल सरफेस प्रेजेंट होता है। राइट, ये है हमारा फ्राउनिंग रिएक्शन, जो हमारी फ्राउनिंग मसल्स है। फ्राउनिंग में एग्जैक्टली क्या है? इस लड़की का फेस, एंगल ऑफ जो हमारे माउथ है वो डाउनवर्ड मूव कर गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं। तो डिप्रेस एंगल ऑफ माउथ, जो डिप्रेस, इसकी मुझे बन गई, डिप्रेस एंगल ऑफ माउथ जो है ये कौन कर सकता है? डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस, और इसे हम लोग फ्राउनिंग मसल भी बोलते हैं। राइट, आफ्टर दिस ये हमने डायग्राम शो करा था मेंटालिस मसल के लिए। मेंटालिस मसल कहाँ होती है? मेंटालिस मसल होती है इंसिसिव फोसा में। एज यू कैन सी हेयर कि हमारे पास में यहाँ पर मीडियन रिज के एडजेसेंट जो डिप्रेशंस थी, इन डिप्रेशंस को हम बोलते हैं इंसिसिव फोसा, और इस इंसिसिव फोसा में हमारी मेंटालिस मसल होती है जो कि हमें पाउच करने में हेल्प करती है। राइट, आफ्टर दिस इस डायग्राम के थ्रू हमने क्या देखा था? इस डायग्राम के थ्रू हमने देखा था कि जो हमारा एग्जैक्ट सॉकेट है कौन सा, जो हमारा ये मैंडिबल का सुपीरियर बॉर्डर है, इसे हम लोग सुपीरियर बॉर्डर या एल्वियोलर बॉर्डर भी बोलते हैं। प्लस हमने कहा था एक्चुअली ये सॉकेट प्रोवाइड करता है टूथ के लिए, एंड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द टूथ नंबर ऑफ रूट्स जो सॉकेट है वो वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर मल्टी रूटेड टीथ के लिए था, और इससे अच्छा डायग्राम सीरियसली पता नहीं फोटो में अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा डायग्राम है ये टू एक्चुअली शो कि बोनी सेप्टा जो बने हुए हैं। इसमें भी हमने दिखाया था आपको बोनी सेप्टा, दैट ये सारे सॉकेट्स हैं, और यहाँ है हमारे नेचुरली अकरिंग बोनी सेप्टा। कैन यू सी? उन्होंने यही चेक की, हमारे पास में डीपेस्ट जो सॉकेट था वो केनाइन का था, प्लस डिपेंडिंग अपॉन ये बोनी सेप्टा नेचुरली प्रेजेंट है। यार मुझे नहीं पता तुम लोगों को ये डायग्राम्स कैसे दिख रहे हैं, बट ट्रस्ट मी ये ऐप बहुत अच्छी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी इनके लिंक्स। अगर आपको नहीं भी होते तो भी आप प्ले स्टोर से कहीं से भी ऐसी ऐप्स हमेशा अपने फ़ोन में रखा करो, ताकि आपकी एनाटमी वर्ड टू वर्ड क्लियर हो जाए। राइट, आफ्टर दिस जो इमेज हमने देखी थी वो इमेज है स्टाइलोहायोइड मसल की। बेसिकली हमारे पास जीनियोहायोइड मसल की, क्योंकि जीनियोहायोइड मसल के अलावा इसमें हमने और कोई स्ट्रक्चर फिलहाल अभी पढ़ा नहीं है। माइलोहायोइड मसल भी पढ़ी है, लेकिन जीनियोहायोइड मसल में अगर आप देखोगे तो ये है हमारी जीनियोहायोइड मसल। ठीक है,
एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या पॉइंट है वो? एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका माइलोहायोइड रीजन था, जो आपका माइलोहायोइड लाइन थी, इससे हमारी माइलोहायोइड मसल तो जुड़ी हुई थी और इसने एक अपर कंपार्टमेंट दिया था और एक लोअर कंपार्टमेंट दिया था। बट एक्चुअली क्या होता है, जो आगे के दांत होते हैं और जो पोस्टीरियर दांत होते हैं, एग्जैक्टली क्या हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन एंटीरियर टूथ से सब लिंगुअल स्पेस में या सब लिंगुअल फोसा में आ सकता है, और सिमिलरली पोस्टीरियर टीथ से कोई भी इन्फेक्शन सब मैंडिबुलर फोसा में आ सकता है। वर्स्ट पार्ट इज कि अगर इस फोसा में, सब लिंगुअल फोसा में या सब लिंगुअल स्पेस में कोई इन्फेक्शन आता है तो वो इजीली यहाँ ट्रांसमिट हो सकता है, और यहाँ पर आता है तो यहाँ। पहली चीज़, माइलोहायोइड मसल कोई बहुत अच्छा बैरियर काम नहीं करती है, कोई बहुत अच्छा बैरियर नहीं है, इन्फेक्शन डायरेक्टली भी जा सकता है। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये स्पेसेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। माइलोहायोइड मसल का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो फ्री बॉर्डर है, और यहाँ से बेसिकली हमारी दोनों स्पेसेस, सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर, दोनों स्पेसेस कनेक्ट करते हैं। सो किसी भी एक फोसा में अगर इन्फेक्शन होगा तो वो इजीली दूसरे फोसा में इन्फेक्शन जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनको कम्युनिकेट करने के लिए पीछे से घूम के आना पड़े। जो हमारी माइलोहायोइड मसल है वो भी कोई बहुत अच्छा बैरियर अगेंस्ट इन्फेक्शन काम नहीं करती है। So this is something you should know about the spaces. With this, we have completed the body of mandible. Thank you.